मन आत्मा की सोचने की शक्ति का नाम मन है। मैं जो भी सोच रही हूँ, मैं आत्मा जो भी सोचती हूँ, वो मन कहलाता है। मन, बुद्धि, संस्कार कोई अलग नहीं है। ये अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है, तो मन, बुद्धि, संस्कार भी काम नहीं करते हैं। ये तीनों आत्मा की ही फैकल्टी है। जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, तो हम ना कुछ सोच सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं, ना कुछ देख सकते हैं। तो आत्मा की सोचने की शक्ति को मन कहते हैं, और मन जो है बहुत सूक्ष्म शक्ति है। और मन के अंदर जो हर वक्त 1 सेकंड भी मन बगैर सोचे नहीं रह सकता है। कई बार हम मन को कोशिश करते हैं कि मन में कोई संकल्प ही ना आए, निरसंकल्प समाधि जिसे कहते हैं, तो ये संभव नहीं है। 1 मिनट के अंदर मन कम से कम 25 से 30 संकल्प क्रिएट करता है। तो आप सोचो सारे दिन में हमारे मन में कितने संकल्प चलते होंगे। और जो संकल्प जो है, जब हम यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें यही सिखाया जाता है कि जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, सोल कॉन्शियस होकर रहते हैं, चलते फिरते इस कॉन्शियस में रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर मेरी कर्म इंद्रिया है, हाथ पैर जो भी है, इनके द्वारा कर्म कराने वाली मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ, मालिक हूँ। जब मैं आत्मिक स्मृति में रहती हूँ, तो मेरे विचारों के अंदर शुद्धता आने लगती है। और जब मैं बॉडी कॉन्शियस में आ जाती हूँ, तो मैं शरीर को देखती हूँ, दूसरे के भी शरीर देखती हूँ। फिर मुझे लगता है मैं बड़ी हूँ, ये मेरा कहना क्यों नहीं मानता है, तो मुझे गुस्सा भी आता है। फिर मैं देखती हूँ ये सुंदर है, ये ऐसा है, तो फिर बुरे विचार भी मन के अंदर आने लगते हैं। फिर मेरा बच्चा है, ये है, तो लोभ भी आता है। जहाँ लोभ होगा वहाँ मोह भी होगा। तो ये जो विचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह वश के वशीभूत जो विचार हमारे मन में आते हैं, ये बॉडी कॉन्शियसनेस से आते हैं। तो हमें अगर अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना है, तो हमें सोल कॉन्शियस होने पड़ेगा। और इसकी प्रैक्टिस ब्रह्मा कुमारी इसमें कराई जाती है कि कैसे हम सोल कॉन्शियस होकर सब कर्म भी करें। कोई कर्म नहीं छोड़ना होता है, लेकिन जो भी और सोल कॉन्शियस होकर आप जो भी काम करेंगे, तो एक तो आपका मन एकाग्र होगा, शक्तिशाली होगा, और फिर आप जो भी कर्म करेंगे उसमें आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी।